हेलो एवरीवन। मंदिर एक ऐसी जगह जो हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यों के लिए होती है। मंदिर का मतलब होता है मन से दूर कोई स्थान। जो भी लोग भगवान में आस्था रखते हैं उन्हें मंदिर जाकर एक अलग ही सुकून और शांति महसूस होती है। लेकिन हमारे देश में मंदिरों का सिग्निफिकेंस सिर्फ लोगों की आस्था से नहीं है बल्कि देश की इकोनॉमी से भी है। हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर है जहां हर साल लाखों करोड़ों में चढ़ावा आता है और इन धार्मिक स्थलों के पास के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। एनएसएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग हमारे देश की टोटल जीडीपी का लगभग 2.32% हिस्सा सिर्फ मंदिरों से आता है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी के साईं बाबा, वैष्णो देवी धाम और मुंबई के सिद्धि विनायक, ये कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ हर साल करोड़ों में चढ़ावा आता है। और ऐसा ही एक मंदिर, या यूं कहें कि इन सब में सबसे अमीर मंदिर है तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो आज के इस वीडियो में हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो सच में शॉकिंग है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति है जो शेषनाग पर शयन अवस्था में विराजमान है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6th सेंचुरी में त्रावणकोर के राजाओं ने करवाया था, जिसका उल्लेख 9th सेंचुरी में लिखे कुछ ग्रंथों में देखने को मिलता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। बताया जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी सारी संपत्ति और खजाने को इन तहखानों में छुपा कर रखा था, जिन्हें कोई भी नहीं खोल सकता था। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इन तहखानों को खोलने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद 7 ऑफिसर्स की टीम ने मंदिर ट्रस्टी के साथ मिलकर ये काम शुरू किया। एक एक करके पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इन तहखानों को खोलना शुरू किया गया। जैसे जैसे इन दरवाजों को खोला गया, इनके पीछे हीरे जवाहरात, सोने चांदी की मूर्तियां और बेशकीमती खजाना निकलता गया। इस तरह ये टीम आखिरी दरवाजे तक पहुंची, जो चैम्बर नंबर 3 था। ऑफिसर्स की टीम ने इस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही और वो दरवाजे को हिला तक नहीं पाए, जबकि इस दरवाजे पर किसी भी तरह की कोई कुंडी या ताला भी नहीं था। टीम के लोग इस दरवाजे के साथ किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये लोग वहीं से वापस लौट गए। लेकिन इन लोगों के वापस लौटने के पीछे कारण कुछ और भी था। बताया जाता है कि उस आखिरी दरवाजे पर भयानक सांपों के चित्र बने हुए थे। ये चित्र ऐसे थे कि मानो चेतावनी दे रहे हों कि अगर इन दरवाजों को खोला गया तो कुछ बहुत भयानक हो सकता है। और फिर कुछ ऐसा ही देखने को भी मिला। 17 जुलाई 2011 को इन तहखानों को खुलवाने के 3 हफ्ते बाद ही एडवोकेट टीपी सुंदरराजन, जिन्होंने इन तहखानों को खुलवाने की याचिका दायर की थी, उनकी अचानक किसी बीमारी के चलते डेथ हो गई। जिसके बाद मंदिर के भक्तों की संस्था ने एक चेतावनी जारी की कि अगर इस आखिरी दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बताया जाता है कि इस आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है, जिसे अष्टनाग बंद मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र क्या है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता और ना ही कोई ये जानता है कि उस आखिरी दरवाजे के पीछे क्या है। लेकिन जो कुछ भी है वो एक अनोखे मंत्र के साथ सुरक्षित है और जो भी इंसान उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी तहखाने खोले गए थे उनसे जो खजाना निकला उसकी कुल कीमत लगभग 2 लाख करोड़ है। इसमें 28 kg का एक बैग भी मिला, जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के मिले हैं। केरल हाईकोर्ट ने पूर्व जजेस सहित 8 लोगों का एक पैनल बनाया और इस पैनल ने इस मंदिर में मिले खजाने की गिनती की और इस गिनती के पूरे प्रोसेस में इस पैनल को लगभग 3 साल का समय लग गया। त्रावणकोर के राज परिवार का कहना है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इस आखिरी दरवाजे को खोलने पर प्रलय आ सकती है। इसी वजह से त्रावणकोर का राज परिवार और इस शहर के सारे लोग इस दरवाजे के खोलने के विरोध में हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस आखिरी दरवाजे के पीछे कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। महाभारत जैसे ग्रंथों में भी ऐसे महायुद्धों का जिक्र किया गया है जिनमें कुछ ऐसे हथियारों का यूज किया जाता था जो बहुत विनाशकारी हुआ करते थे और इन्हें नष्ट भी नहीं किया जा सकता था। तो युद्धों के बाद ऐसे हथियारों को मंदिरों के तहखानों में जमा कर दिया जाता था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस आखिरी दरवाजे के पीछे इतना खजाना है कि पूरे देश की गरीबी दूर हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।